कहते हैं कि द स्काई इज हेल्ड अप हाफ बाय वुमेन। मतलब कुछ भी कार्य विश्व में आधे लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत समय से, कुछ मिलेनियर से लेके, मैं तो कहेंगी 2.5 मिलियनियर से लेकर पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है। रिजल्ट कलयुग। आपके सामने सब बातें हैं, मुझे उसका कुछ वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये मैं नहीं कहती हूं कि विमेन आर सुपीरियर, नहीं, ये मतलब नहीं है। मैं कहती हूं इक्वल पार्टनरशिप हो, तो फिर आकाश को हम दोनों हाथ दे करके वी कैन होल्ड अप द स्काई। नहीं तो ऐसे ही सिचुएशन है जो बिल्कुल आकाश गिरने वाला ही है। धरती की उतनी उथल पाथल चल रही है जो कुछ भविष्य की प्रिडिक्शन को ये भी कर ही नहीं सकता कि क्या होने वाला है। What will be the result of COVID-19? What will be the result of finances? कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। Climate change। परंतु यदि माताएं अपने स्वमान में रहे और अपनी डिग्निटी को अपने हाथ में ही रख करके जो कुछ उनों के अंदर वैल्यूज है उसका प्रयोग करते रहे, तो आप सोचो कि बच्चों के अंदर किस प्रकार के संस्कार उत्पन्न होंगे, आगे का समाज किस प्रकार से संभव है। आज यदि हम वायलेंस के टॉपिक को उठाते हैं, सारे विश्व भर के अंदर वायलेंस है। हर घर के अंदर इमोशनल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस चालू है। मैं कहेंगी दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन, सारे विश्व की बात है। परंतु आज यदि माताएं अपने जीवन में शांति का अनुभव करे, स्वमान की स्थिति का अनुभव करे और वो अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डाले, दिस इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट बात नहीं है कि हम वायलेंस को और आगे बढ़ाते रहें, चाहे अपने मन के अंदर वायलेंस या वाचा के द्वारा वायलेंस या किसी और के साथ वायलेंस। वो तो वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, तब तक समाज यहाँ आकर के पहुंचा है। यदि हम चाहते हैं विश्व में शांति हो, women are the key, क्योंकि वो अपने स्थिति को न सिर्फ दबा करके चलाएं, परंतु सचमुच वो जो शांति, शक्ति, प्यार का परमात्मा के संबंध द्वारा अनुभव होता, वो अपने लाइफ के एग्जाम्पल द्वारा बच्चों के सामने उनके लिए शिक्षा है। बच्चे जो माँ को देखते हैं वो उनों के अंदर आता, और बाप को भी तो देखती हैं, परंतु मोस्टली तो पहले तो 4-5 वर्ष तक तो माता को ही ज्यादा देखते। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन आए, पहले तो हमें माताओं का सोचना होगा कि माताओं के जीवन को हम अपलिफ्ट कैसे करें। और मैं तो अनुभव से कहेंगी कि लंदन में एजुकेशन मिलते भी, सब कुछ होते भी, 60s के अंदर वहां पर फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हो रही थी जबरदस्त रीति से, और मुझे भी था कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स। परंतु मेरा भाग्य था जो मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आ गई, तो फिर मुझे पता चला कि फाइटिंग से राइट्स नहीं मिल सकते हैं, परंतु स्पिरिचुअलिटी से जो अपनी डिग्निटी अपने हाथ में आ जाती, उससे हमें राइट्स के लिए कोई युद्ध नहीं करनी पड़ती, परंतु मुझे अपने वैल्यूज के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। उस आधार पर अपने राइट्स अपने आप ही सामने आ जाती है और हमें सब प्रकार की राइट्स प्राप्ति हो ही जाती है। तो मैं समझती हूँ कि माताएं जिस घड़ी अपने अंदर के वैल्यूज को अनुभव करने लगती, घर के वातावरण को बदल देती। और फिर साथ साथ आजकल तो माताएं बाहर भी काम करती है, तो वहां पर भी माता की जो डिग्निटी है और खुद की वैल्यू है, उसमें जो अपने स्किल्स है, क्वालिफिकेशंस है, उसको वो सेवा में लगा सकती। नहीं तो जो बाहर का दबाव आता है माता के ऊपर, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो गुम हो जाती। परंतु आगे चलकर समाज यदि
आधे पॉपुलेशन की राइट्स को नहीं मानता, तो फिर समाज की स्थिति और आगे क्या होंगी? तो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए शुरू होता है मन की शांति, घर की शांति, समाज की शांति, देश की शांति और विश्व में शांति। तो मुझे लगता है कि अब भी जो समय है कोविड के बाद, कई लोग समझते हैं कि देयर शुड बी सम चेंज, परंतु कौन से प्रकार का चेंज हो वो उनको मालूम नहीं पड़ता। परंतु किस प्रकार की चेंज? यदि आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग की, विजडम की जागृति होती है, मुझे मालूम है कि आगे का समाज एक पीसफुल समाज, जस्टिस वाला समाज और खुशी का समाज बन सकता है। परंतु सबको मिल करके ये कार्य करना है। आधे लोग समझते हैं कि हम कार्य कर सकते हैं, फेल। रिजल्ट आज तक ये है, विदाउट अ क्वेश्चन। ये समाज हमको इस तरह का नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बहुत सुंदर समाज जिसमें हर एक को चांस हो, हर एक को उन्नति हो, हर एक को प्राप्ति हो। तो वो जब हम मिल करके कार्य करेंगे, तो जिस समाज को चांस नहीं मिला है आज तक, उनको स्पिरिचुअलिटी द्वारा चांस मिल सकता। आपको ये भी बात बताएं, 1936 में ब्रह्मम बाबा ने जब संस्था की स्थापना की थी, उन्होंने यही सोचा था कि माताओं और कन्याओं को ही लीडर्स और टीचर्स बनाना है। आप सोच सकते हैं कि समाज की कितनी ऑपोजिशन उन्हों को फेस करनी पड़ी उस समय, परंतु आज यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि बाबा का वो विजन था इक्वालिटी का। तो समाज में भी परिवर्तन अवश्य आ सकता है स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। ओम शांति।